नाज़रीन गिरामी, ये एक हकीकत है कि पुराने वक्तों के बादशाह और महाराजे किलों में या फिर मंदिरों में अपने हीरे जवाहरात संभाल कर रखते थे, जो बाद में आने वाली नस्लों के काम आते थे। दुनिया भर में आज भी कई ऐसे मंदिर मौजूद हैं जहां हजारों टन खजाना पाया जाता है, और ऐसा ही एक मंदिर भारतीय रियासत केरला में वाक़ है, जिसके बारे में कहा जाता है कि यहाँ हर तरफ खजाना है। आज की इस वीडियो में हम आपको बताएंगे कि इस पुरस्कार मंदिर में इतना खजाना कहां से आया, और खास तौर पर यह भी बताएंगे कि इतनी सदियां गुजर जाने के बाद भी आज तक इस मंदिर का दरवाजा क्यों बंद रखा गया है। नाज़रीन गिरामी, ये मंदिर भारतीय रियासत केरला के दारुल हुकूमत तिरुवनंतपुरम में वाक़ है और इसका नाम पद्मनाभ स्वामी मंदिर है। इस मंदिर में टोटल 6 कमरे हैं, जिनमें से 5 को खोला जा चुका है, जबकि एक कमरे को आज भी बंद ही रखा गया है। इन खोले गए 5 कमरों में से 2 कमरों को अक्सर खोला जाता है, क्योंकि मंदिर में खास मौकों पर इस्तेमाल होने वाले बर्तन वगैरह इन कमरों में रखे जाते हैं। इसके अलावा बाकी 2 कमरों में सोने और चांदी के जेवरात रखे जाते हैं, जिन्हें खास मौके पर इस्तेमाल किया जाता है। इन चारों दरवाजों को खोलने के बाद जब 5वें दरवाजे को खोला गया तो पता चला कि इसमें तकरीबन 1 लाख करोड़ का खजाना है, और इसी कमरे में हिंदू मजहब के भगवान विष्णु की 3.5 फुट ऊंची एक सोने की मूर्ति भी मिली है, जिस पर कीमती हीरे जड़े हुए थे, जबकि एक 18 फुट लंबी सोने की चेन भी थी। इसके अलावा बोरियों में भरे हीरे, याकूत और कीमती पत्थर निकले। दोस्तों, यहां सवाल यह पैदा होता है कि आखिर इस मंदिर में मौजूद 6ठे दरवाजे को क्यों खोला नहीं जा रहा। तो इस हवाले से आपको बताते चलें कि यहां मौजूद त्रावणकोर का शाही खानदान सदियों से इस मंदिर की देखभाल कर रहा है। इनका कहना है कि इसे कभी भी खोला नहीं जाना चाहिए, क्योंकि ऐसा करना इनके अकीदे के खिलाफ है। इस मंदिर से वाबस्ता मुख्तलिफ किस्म के अकायद हैं, जैसा कि लोगों का अकीदा है कि अगर इस आखिरी दरवाजे को खोला गया तो कुछ बुरा हो जाएगा और हम बर्बाद हो जाएंगे। इनका कहना है कि एक दफा हम सब ने मिलकर इस दरवाजे को खोलने के बारे में सिर्फ सोचा ही था कि हमारे घरों को आग लग गई और लाखों का नुकसान हो गया, लिहाजा हम दोबारा कभी इस दरवाजे को खोलने का सोच भी नहीं सके। इस इलाके के एक मकामी शख्स का कहना है कि एक दिन मैं अपने घर में सोया हुआ था कि मुझे ख्वाब आया कि कुछ लोग इस दरवाजे को तोड़ने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन इनसे यह दरवाजा नहीं खुल रहा, और फिर अचानक इन पर आसमान से एक अजाब नाजिल होता है, जिससे वो सारे लोग वहीं के वहीं मर जाते हैं। वो बताता है कि इस ख्वाब से यह साबित होता है कि भगवान हमें वार्निंग दे रहा है कि कभी भी इस दरवाजे के करीब ना आना, वरना मारे जाओगे। नाज़रीन गिरामी, इसके अलावा यहाँ के कुछ लोगों का यह भी अकीदा है कि इस दरवाजे को कोई आम इंसान नहीं खोल सकेगा, बल्कि भगवान अपनी तरफ से ही यहाँ कोई ऐसा शख्स भेजेगा जो इसको खोलने की ताकत रखता होगा। इन लोगों के मुताबिक वो शख्स अपने पास इतनी ताकतें रखता होगा कि मुर्दे भी जिंदा कर देगा और हमारी तमाम तर मुश्किलात को भी हल कर देगा। दोस्तों, याद रहे कि इन लोगों के इस अकीदे को मद्देनजर रखा जाए तो मालूम होता है कि शायद यहूदियों की तरह इन्हें भी दजाल का इंतजार है, क्योंकि यहूदियों का यह भी मानना है कि जब दजाल आएगा तो हमारे लिए खजाने के मुंह खुल जाएंगे और वो हमें खुशहाल बना देगा। इसी तरह इनका यह अकीदा भी है कि वो आकर हमारी मुश्किलें हल करेगा और हमारे मुर्दे जिंदा करेगा। वाज़ेह है कि अहादीस में मिलता है कि दजाल मुर्दे जिंदा करेगा, यहां तक कि मोमिन साले इसकी तरफ मुतवज्जे होंगे और उनसे दजाल के सिपाही कहेंगे कि क्या तुम हमारे रब पर ईमान नहीं लाते। वो कहेंगे कि मेरे रब के दलाइल छुपे हुए नहीं हैं। फिर वो उनको पकड़कर दजाल के पास ले जाएंगे। ये दजाल को देखकर फरमाएंगे कि ऐ लोगो, ये वही दजाल है जिसका रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जिक्र फरमाया है। दजाल के हुक्म से इनको मारा पीटा जाएगा। फिर दजाल कहेगा कि क्या तुम मेरे ऊपर ईमान नहीं लाते। वो फरमाएंगे कि तू मसीह कज़्ज़ाब है। दजाल के हुक्म से इनका जिस्म सर से पांव तक चीर के 2 हिस्से कर दिया जाएगा और इन दोनों हिस्सों के दरमियान दजाल चलेगा। फिर कहेगा उठ, तो वो तंदुरुस्त होकर उठ खड़े होंगे, यानी कि जिंदा हो जाएंगे। इन बातों से साबित होता है कि शायद ये हिंदू भी उसी दजाल का इंतजार कर रहे हों जिसका इंतजार यहूदी कर रहे हैं, और वही आकर इस मंदिर का दरवाजा खोले। नाज़रीन गिरामी, इसके अलावा जनूबी भारत में भी एक ऐसा मंदिर है जिसके तहखानों से अरबों डॉलर्स के हीरे जवाहरात बरामद हो रहे हैं। इस मंदिर का इंतजाम रियासत के साबिक शाही खानदान के हाथों में है, लेकिन बताया जाता है कि वो मंदिर की बेपनाह दौलत से कभी फायदा नहीं उठाते। सुप्रीम कोर्ट की हिदायत पर जैसे जैसे माहिरीन मंदिर के तहखानों के दरवाजे खोल रहे हैं, बेशकीमत खजानों के साथ साथ कुछ हैरत अंगेज और नाकाबिले यकीन कहानियां भी सामने आ रही हैं। माहिरीन के मुताबिक इस मंदिर का पहला जिक्र 9वीं सदी की दस्तावेजात में मिलता है, लेकिन बाकायदा रिकॉर्ड 14वीं सदी से ही दस्तयाब है। 18वीं सदी में ट्रावणकोर के राजा मारत नडोरमा ने पूरा शाही खानदान मंदिर के सपुर्द कर दिया था और इसके बाद इन्होंने भगवान विष्णु के खादिम के तौर पर हुक्मरानी की।
तब से इन्होंने शाही खानदान के इस खजाने की हिफाजत की है। जबकि मुल्क की आजादी के बाद ट्रियनकोर रियासत भी विफाक हिंद में जम हो गई थी, लेकिन मंदिर का इंतजाम शाही खानदान के हाथों में ही रहा। साबिक शाही खानदान आज भी पद्मनाभ स्वामी या भगवान विष्णु का भगत है और अखबारी इतलात के मुताबिक ये मालूम होने के बावजूद कि मंदिर के तहखानों में इतना बड़ा खजाना पड़ा हुआ है, कभी इससे फायदा उठाने की कोशिश नहीं करता, क्योंकि इनका अकीदा है कि ये दौलत भगवान विष्णु की अमानत है। कहा जाता है कि जब वो पूजा के बाद मंदिर से निकलते हैं तो अपने पैर झाड़ते हैं। माहिरीन के मुताबिक ये एक इलामती रिवायत है जिससे रियासत के साबिक हुक्मरान ये पैगाम देते हैं कि हीरे जवाहरात तो दूर, वो मंदिर की धूल भी अपने साथ लेकर नहीं जाएंगे। एक रिपोर्ट के मुताबिक खानदान के मौजूदा सरबरा आज भी अगर इस मंदिर नहीं जा पाते तो मंदिर में 151 रुपए 55 पैसे चढ़ाते हैं। दूसरे शाही खानदानों के बरक्स इस खानदान ने शानो शौकत की बजाय सादगी को तरजीह दी है और इनका रुझान फनून लतीफा और सकाफत की तरफ ज्यादा है। इसी खानदान के राजाओं ने 20वीं सदी में सजाए मौत पर पाबंदी लगाकर और नाम निहाद अछूत लोगों के मंदिर में दाखिले पर पाबंदी खत्म करके इनकिलाबी नजीरें कायम की थी। इस मंदिर से अब तक जितना खजाना मिला है, इसकी मालियत 1 लाख करोड़ रुपए के करीब बताई जा रही है, लेकिन फिलहाल ये तखमीने ही हैं और अभी एक तहखाना खोले जाना बाकी है, जिसके बारे में फैसला माहिरीन से सलाह मशवरे के बाद किए जाने का इम्कान है। लेकिन माहिरीन का कहना है कि खजाने की असल मालियत का अंदाजा लगाने में महीनों लग जाएंगे, क्योंकि बड़ी मिकदार में जो सोने के सिक्के, जेवरात और मूर्तियां मिली हैं, इनकी सही मालियत तारीखी अहमियत के तनाजुर में तय होगी। लेकिन सिर्फ वजन के हिसाब से भी जो मालियत बताई जा रही है वो इतनी ज्यादा है कि इसकी वुसअत को समझाने के लिए तरह तरह के मवाजने किए जा रहे हैं। यानी अगर आप 1 के आगे 12 मरतबा सिफर लिखें तो 1 लाख करोड़ रकम बनती है। यह रकम इतनी है कि केरला का पूरा कर्ज अदा करने के बाद भी तकरीबन 25,000 करोड़ रुपए बच जाएंगे, या इससे पूरे मुल्क में फूड सिक्योरिटी एक्ट और रोजगार की गारंटी की स्कीम का इतलाक किया जा सकता है, या 2.5 साल का तालीम का बजट फ्राहम किया जा सकता है, या फिर 7 महीने के दिफाई इखराजात पूरे किए जा सकते हैं। और फिर भी बात समझ ना आए तो इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी की कंपनी वेरो के तमाम हिस्से खरीदे जा सकते हैं। यहां सवाल यह पैदा होता है कि अब इस खजाने का क्या होगा। इस हवाले से हतमी फैसला तो सुप्रीम कोर्ट के हाथ में है, लेकिन रियासत के वजीर आला ओमन चंडी ने अंदिया दिया है कि खजाने को छेड़ा नहीं जाएगा, क्योंकि इनके बकौल ये मंदिर की मिल्कियत है और हुकूमत का इससे कोई सरोकार नहीं है। लेकिन कुछ लोगों का ख्याल है कि खजाने को फलाही कामों के लिए इस्तेमाल किया जाना चाहिए। जी तो मुआजिज दोस्तों, ये थी हमारी आज की वीडियो। आप दोस्तों की राय इस हवाले से क्या कहती है, कमेंट करके हमारे साथ शेयर जरूर कीजिएगा। इंशाअल्लाह आपसे मुलाकात होती है अगली वीडियो में। तब तक अपना और अपने प्यारों का ढेर सारा ख्याल रखिए। अल्लाह निगहबान।